सुप्रभात बच्चों। मैंने इससे पहले की क्लास में आपको हास्य बाल कवि के अनुवाद करा रही हूँ और मैंने उसमें से आपको जो अनुवाद कराया था वो मैं एक बार दोहरा रही हूँ। उसके बाद हम आगे का अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों, सबने उसको करा होगा अच्छे तरीके से, साथ साथ याद भी करते जाएं। ठीक है, जैसे कि आपका इसमें ये श्लोक था, चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्य किया कि ना मैं गया ना मेरा भाई, यह किसके हाथ की सफाई है। सब फिर हंसते हैं ब्रैकेट में। अब हम इसका आगे का अनुवाद करने जा रहे हैं। कौन सा पाठ है बच्चों? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। ठीक है, हाँ जी। अब हम करेंगे आगे का, यहाँ से तुंदिलहा और पुनः 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 यहाँ तक, श्लोक तक। अभी देखते हैं, फिर आगे करेंगे। अभी हम इसमें से करेंगे। हाँ जी, तुंदिलहा डैश लगाकर ब्रैकेट में, तुंदस्य उपरी हस्तम अवार्तयन। अब यहाँ अब एक तुंदिला करके आया। तुंदिला मतलब तोंद वाला। मजाक के लिए आपके बनाए गए हैं, पाठ बनाया गया है, तो इसमें वैसे ही पात्रों के नाम दिए गए हैं। वैसे ही उसमें जो कवि खड़े हो रहे हैं उनके नाम दिए गए हैं मजाक के लिए। ठीक है, तुंदिला का मतलब है तोंद वाला, तुंदिलहा। ठीक है, तुंदिल, इसको तुंदिल ही लिखेंगे आप। तुंदिल नाम ऐसे ही आएगा। ठीक है, हाँ जी। तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य मतलब तोंद के ऊपर। तुंदस्य का मतलब है, तुंदस्य का मतलब है तोंद। तोंद होती है ना, मोटा पेट से तोंद कह देते ना। तोंद के ऊपर हस्तम आवर्तयन। हस्तम मतलब हाथ, आवर्तयन का मतलब है, आवर्तयन का मतलब है फेरता हुआ, हाथ फेरता हुआ। तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, है ना। हाँ जी, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। ये वाला जो है ब्रैकेट में आएगा सेंटेंस पूरा। तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ, फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, ब्रैकेट बंद कर दें। अब आगे चलेंगे संस्कृत। तुंदिलो अहम, तुंदिलो अहम संधि विच्छेद है। तुंदिलो, इसका संधि विच्छेद है, सॉरी, तुंदी लह प्लस अहम, भो। तुंदिल अहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम। अब ममापि, यहाँ पर एक और संधि विच्छेद है, ममापि, जिसका संधि विच्छेद है मम अपि, मम जमा अपि। हाँ जी, हाँ। तुंदिला तोंद, हाँ तुंदिला, मैं तोंदिल हूँ। मैं, अहम का मतलब था मैं, तोंदिल तोंद वाला, मैं तोंदिल हूँ। मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल ऐसे लिखेंगे, तुंदिल, मैं तुंदिल हूँ, मैं तुंदिल हूँ। फिर आप पूर्ण विराम लगाएं। मैं तुंदिल हूँ के बाद पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखें भो। भो का आएगा अरे, अरे, भो लिखा ना, उसका आएगा अरे। ठीक है, अरे, ममापि मेरा भी, ममापि मेरा भी, मेरा भी यह काव्य सुनिए, मेरा भी यह काव्य, या ऐसे कर सकते हैं, मेरी भी यह कविता सुनिए, मेरी भी यह कविता सुनिए। श्रूयताम, श्रूयताम का मतलब है
श्रूयताम मतलब सुनिए, मेरी भी यह कविता सुनिए। ठीक है, आगे चलेंगे, कॉमा लगाएंगे, सुनिए के बाद कॉमा लगाएं। जीवने धार्यताम चा, और जीवने, जीवन मतलब जीवने मतलब जीवन, और जीवन में, जीवने जीवन में, जीवन में, धार्यताम का मतलब है धारण करें, अपनाएं, और जीवन में धारण करें, अपनाएं, धारण करें का मतलब है या अपनाएं, धारण करें या अपनाएं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हाँ जी, अब मैं दोबारा बोल रही हूँ। तुंदिल हूँ मैं, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में धारण करें, और जीवन में धारण करें। अब एक कविता है, यहाँ पर श्लोक है, ठीक है, इसको ध्यान से सुने। मैं यहाँ लिख रही हूँ कौन सा वाला है, परानम्मम, प्राणम्मम, प्राणम, लिख रहे सब, से लेकर आपका है ये पुनः पुनः, ये वाला श्लोक है, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुने। पर अन्नम, परानम का मतलब है परानम, संधि विच्छेद देख लें, जिसका मतलब है पर प्लस अन्नम। पर मतलब दूसरे का, पर मतलब दूसरे का अन्न, अन्न तो समझ रहे हैं ऐसी, अनाज, दूसरे का भोजन, अनाज, ठीक है। परानम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। यहाँ भी वो मजाक कर रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए। पर अन्नम प्राप्य, प्राप्त करके, पर अन्नम प्राप्य, प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धे लिखा है ऐसे तो उसको लिखेंगे दुर्बुद्धे लिखा है, जिसका मतलब है हे दुर्बुद्धि। हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि। फिर इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा देना जरूर से। हे दुर्बुद्धि, माँ शरीरे दयाम करो, अपने शरीर पर दया करो। ये लिखा है, हाँ जी, शरीर पर दया मत करो। माँ का मतलब है यहाँ पर माँ, माँ का मतलब है मत करो, अपने शरीर पर दया मत करो। अभी ध्यान से सुन लो पहले अर्थ, फिर मैं बताऊंगी इसको ठीक से, फिर आपको समझ में आएगा। अपने शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, पर अन्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम, दुर्लभम का मतलब होता है कठिनाई से प्राप्त करने योग्य, दुर्लभम यानी कि कठिनाई से प्राप्त करने योग्य। करने योग्य, बेटा एक एक अर्थ को समझना होता है, तभी आप सही उसका अर्थ निकाल सकते हैं। दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त करने योग्य होता है संसार में। लोके, लोके का मतलब होता है संसार में, संसार में। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो पुनः पुनः बार बार प्राप्त हो जाता है, शरीर तो बार बार मिलता है। क्या ये बात सही है? ज़्यादा खाने से इंसान मर जाता है, शरीर दोबारा नहीं मिलता। अगर कोई मर जाता है तो वो दोबारा जिंदा नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ मजाक में वो कह रहा है कि दूसरे का अनाज प्राप्त करके दुर्बुद्धि, शरीर पर दया मत करो। मतलब दूसरे से अनाज मिल रहा है, खाते जाओ, चाहे वो नुकसान करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरे का पराया धन घर भर, है ना, ये वाला होता है ना, पराया धन से अपना घर भर लो, है ना, पराये भोजन जितना मिल रहा है लेते चले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये मजाक में उन्होंने कविता बना दी है कि दूसरे का अनाज प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, खाते जाओ, है ना,
हैं। फिर क्योंकि दूसरे का धन संसार में संसार में दूसरे का धन कठिनाई से प्राप्त होता है, कठिनाई से प्राप्त होता है। मतलब दूसरे का अन्न जो है, अन्न कह रही हूँ, धन नहीं, अन्न कठिनाई से प्राप्त होता है। क्योंकि कोई किसी को इतना खिलाता नहीं है, एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, तो मजाक में बना दिया कि अरे दूसरे का जो खाना मिल रहा है उसे खाते जाओ, है ना। लेकिन शरीर बार बार शरीर मतलब खा लो मर जाओ, शरीर बार बार मिलता है। शरीर जबकि बीमार हो गए, खा खा के बीमार हो गए, तो शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो मजाक में कह रहा है कि दूसरे का अन्न खाते रहो और शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मजाक में ये कविता बनाई गई है। अब लिखिए इसका अर्थ सही तरीके से। दुष्ट बुद्धि वाले, ये दुर्बुद्धि का लिखो यहाँ पर, दुष्ट बुद्धि वाले, फिर इसमें आदिबोधक चिन्ह लगाओ। दूसरे का अन्न प्राप्त करके, अन्न यहाँ लिखा है, बिंदी मत लगाना, बस अन्न हिंदी में हो जाएगा। प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, दुर्लभ ऐसे लिख सकते हैं, या कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है। संसार में दूसरे का अन्न कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है, पूर्ण विराम लगाएंगे, योग्य है। शरीर बार बार मिलता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। शरीर बार बार मिलता रहता है, पुनः का मतलब है बार बार, शरीर बार बार मिलता रहता है। तो यहाँ पर मजाक कर रहा है, वो कहानी कविता बनाई है उसने मजाक की, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एक हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, तो उसमें वो मजाक बना रहा है। जबकि शरीर बार बार नहीं मिलता, लेकिन वो हंसाने के लिए लोगों के लिए वो तुंदिल नाम का कवि वहाँ पर आया है। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिखा है सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। अट्टहासम मतलब जोर से हंसना, अट्टहास करना का मतलब होता है अट्टहासम, इसका मतलब होता है जोर से हंसना। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप, सब फिर से जोर से हंसते हैं, सब फिर जोर से हंसते हैं, सब फिर जोर से हंसते हैं, और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है बच्चों। तो इतना अनुवाद आप करिए, इतना समझाया है, थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, इतना आप अनुवाद करके रखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, इसको सफाई से करके रखेंगे। धन्यवाद बच्चों।